नमस्कार फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं आपको जो नाउन चैप्टर है हमारा जो नाउन चैप्टर है उसके क्या कराने वाला हूँ। आपको स्पॉटिंग एरर्स कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ फ्रेंड्स? स्पॉटिंग एरर्स कराने वाला हूँ, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स आज से मैं क्या कराऊंगा आपको, जो हमारा नाउन चैप्टर हो या जो भी हमारे ग्रामर का पोर्शन है, नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, ओके, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, और क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और प्रीपोजिशन, इन सब के क्या कराऊंगा फ्रेंड्स, मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स कराऊंगा। ओके, वन बाय वन करके हर एक चैप्टर को लेंगे हम और इनके स्पॉटिंग एरर्स को करेंगे। ओके, कम से कम मिनिमम मैं आपको 100 स्पॉटिंग एरर्स एक चैप्टर से कराऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने 15 लिए हैं। ओके, जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम 50 और करेंगे कम से कम। तो हर एक चैप्टर के कम से कम मैं आपको 100 स्पॉटिंग एरर्स कराऊंगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम, और वन बाय वन करके हर एक चैप्टर के स्पॉटिंग एरर्स को करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने नाउन को लिया है। ओके, फिर अगली क्लास में जो आने वाली होगी उसमें भी पहले 15 नाउन के कराऊंगा, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वन बाय वन करके हम इनको करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, जो कि ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। हर एक चैप्टर के जो ग्रामर है और जो वोकैब्स है वो भी मैं पढ़ाता हूँ, डेली बेसिस पर कराता हूँ। जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ओके, जो इडियम्स होती हैं वो सारी भी मैं कराता हूँ, और जो ग्रामर पोर्शन है वो भी कराता हूँ। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जो मेरी सिस्टर है वो पेजेस आफ्टर पेजेस बाइबल के क्या कर रही है? रीड कर रही है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस दिया है उसको पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसमें एरर्स फाइंड आउट करना है कि किस पोर्शन में उसके में एरर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, क्या यूज हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर? पेजेस आफ्टर पेजेस। आफ्टर क्या है फ्रेंड्स? हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जो पहले और बाद में अगर सेम नाउन यूज होता है, यहाँ पर क्या है? पेजेस है, यहाँ भी पेजेस है, जो कि सेम नाउन है। क्या यूज हुआ है? सेम नाउन यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में जब सेम नाउन यूज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एस को रिमूव कर देंगे दोनों जगह से। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में इसके में क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगी। ओके, अगला देखिए, अगला है आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? मंदिर गया किसके साथ? अपने माता पिता के साथ, आंट्स के साथ और कजिन सिस्टर के साथ। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? कजिन सिस्टर। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कजिन होता है, कजिन, कजिन मीन्स क्या होता है? कजिन मीन्स होता है चचेरा भाई, चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है कजिन मीन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? कजिन सिस्टर यूज हुआ है। कजिन का मतलब ही क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो उसके आगे सिस्टर या ब्रदर लगाने की हमें कोई नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ओनली कजिन्स करेंगे। ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर ओनली कजिन्स कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में इसके में एरर हो जाएगा। कजिन की जगह क्या हो जाएगा? कजिन सिस्टर की जगह क्या होगा? कजिन्स हो जाएगा। अगला है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। बताइए। तो देखिए, जो टेक्स पेन है ना, टेक्स पेन्स, ये क्या होती है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है। टेक्स पेन्स, टेक्स पेन्स का मतलब होता है काफी हद तक प्रयास करना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? टेक्स पेन्स यूज करेंगे। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स यूज होगा। ओके, टेक्स पेन्स। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। बताइए। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ, क्या यूज हुआ है? ए नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो क्राइटेरियंस का क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया। क्या होता है फ्रेंड्स? क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया क्या यूज होता है फ्रेंड्स? क्राइटेरिया यूज होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? क्राइटेरिया यूज होगा। ओके, अगला देखिए, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोनेट सेले। मुझे बैरोन और सेले की पोएट्रीज जो हैं बहुत पसंद हैं।
तो पोएट्रीज क्या होता है, पोएट्रीज हमारा क्या अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो एक पोएट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, पोएट्री हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, जो आसपास की जो जगह है, जो ठीक है, वो क्या है, इंचेंटेड मी, मुझे क्या कर रही है, इंचेंटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर रही है। ओके, तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सराउंडिंग क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो सराउंडिंग में क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। ओके, सराउंडिंग्स होता है ये, सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता। जो सराउंड है वो क्या है, वर्ब है, उस वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगी हुई है, तो सराउंडिंग हुआ है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सराउंडिंग्स यूज होगा। सराउंडिंग्स मतलब होता है जो आसपास की हमारी जगह होती है। ओके, और इसके प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। वहां पर कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं है उसके सामान को ले जाने के लिए। तो लगेज, लगेज क्या है, लगेज अनकाउंटेबल है। लगेज हो क्या हो, या बैगेज हो, लगेज हो या बैगेज हो, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, और इनका कहीं प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, लगेज हो जाएगा। अगला देखिए, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। तो टेबल्स लेग क्या है, टेबल के जो लेग हैं वो क्या है, टेबल क्या है, बेसिकली टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल, क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल यूज होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि नॉन लिविंग है, ओपिस्टोफियस यूज नहीं होगा। अगला देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरी है वो क्या है, बहुत चार्मिंग है। ठीक है, तो कश्मीर सीनरीज क्या है, सीनरीज भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का भी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस, क्या हो जाएगा, SCENERY, सीनरी हो जाएगा। ओके, सीनरीज नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। द ड्राइवर showed a great talent in keeping the damaged car under control। ड्राइवर ने क्या किया, जो कार थी ना, जो डैमेज हो चुकी थी, अपने टैलेंट से क्या किया उसने, अंडर कंट्रोल कर लिया उसको। तो बताइए, तो देखिए आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। जो हमारा टैलेंट होता है ना, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल। स्किल क्या होता है, स्किल जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, या मैंने कुछ और सीखा, कोई चीज़ की ट्रेनिंग ली है, तो वो क्या लिया, मैंने स्किल ली है, जो कि सीख कर प्राप्त करते हैं। ओके, और एक होता है हमारा टैलेंट, जो कि जन्म से होता है, मतलब इन बॉर्न होता है, जो कि जन्म से ही होता है। किसी के अंदर बोलने का होता है, किसी के अंदर डांसिंग का होता है, किसी का भी हो सकता है। तो टैलेंट क्या होता है, जन्म से होता है। स्किल क्या होती है, जो सीख कर प्राप्त करी जाती है। जो डैमेज कार थी, उसने क्या किया, उसको अंडर कंट्रोल कर लिया। तो अंडर कंट्रोल किया, जो डैमेज कार है उसने वो सीखा होगा पहले कि अंडर जो डैमेज कार होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम। तो वो क्या है, स्किल है ना, उसकी टैलेंट नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर टैलेंट यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, स्किल यूज होगा। ओके, तो ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ओके, अगला देखिए, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं बेडरूम में एंटर किया, तो आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जो स्नेक था वो क्या कर रहा था, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, रेंग रहा था ग्राउंड पर। ओके, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। ओके, तो ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन। ठीक है, और एक होता है हमारा फर्श, एक क्या होता है, हमारा फर्श होता है, यानी फ्लोर होता है। एक होता है ग्राउंड और एक होता है फ्लोर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो व्हेन आई एंटर द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में एंटर किया, तो बेडरूम में एंटर कहाँ करेंगे, हम घर के अंदर करेंगे ना। बेडरूम तो कहाँ होता है, घर में होता है, अंदर होता है। ओके, तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है हमारा जो मकान होता है ना, उसके जो बाहर की जगह होती है, बाहर की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राउंड बोलते हैं। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर होता है जो हमारा मकान होता है, उसके जो अंदर की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, फर्श बोलते हैं। ओके, जब वो बेडरूम में एंटर किया, बेडरूम का अंदर है, जो मकान के अंदर है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लोर यूज करेंगे, ग्राउंड यूज नहीं होगा। ओके, तो ग्राउंड की जगह क्या यूज होगा, फ्लोर यूज होगा। जो अंदर की जगह होती है मकान के अंदर की, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। और जो ग्राउंड होता है हमारा, जो मकान के बाहर की जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ओके, अगला देखिए, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, द पुअर्स। पुअर्स क्या है, पुअर क्या है, एजेक्टिव है। पुअर क्या है गाइस, एजेक्टिव है, और एजेक्टिव का कभी सिंगुलर प्लूरल बनता है, तो एस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है, नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब का, ओनली इन्हीं का ही सिंगुलर प्लूरल बनता है। ओके, अगला देखिए, अगला है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। बताइए,
जो लेजर्स हैं वो इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आईज क्या है यहाँ पर, देखिए आईज क्या है, आईज यहाँ पर नाउन है, आईज क्या है हमारा नाउन है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। जब हम, और विशेषता कौन बताता है, एजेक्टिव बताता है, और आइज क्या है, नाउन है। जब विशेषता बता रहा है आइज की, तो ये किसका काम करेगा, एजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, एजेक्टिव का काम करेगा। ओके, एजेक्टिव का काम करेगा, तो मैंने आपको बताया था, और एजेक्टिव का तो हम कभी प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एस को रिमूव कर देंगे। हालांकि आई है नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, एजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि सर्जरी की विशेषता बता रहा है ना ये, आई सर्जरी, डेलिकेट आई सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर आईज में से हम एस को रिमूव कर देंगे। अगला देखिए, वेन एवर ही गोज टू मुंबई द स्टेज इन द 5 स्टार्स होटल्स। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स क्या है, 5 स्टार्स हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, हाइफिनेटेड नाउन है। कौन सा है, हाइफिनेटेड नाउन है। कुछ नाउन हमारे हाइफिनेटेड भी होते हैं, इसमें क्या है, हाइफिनेटेड नाउन लगा हुआ है, हाइफिनेटेड है, 5 स्टार्स है। ओके, तो जो हाइफिनेटेड नाउन होते हैं उनका कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, अगला देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो कंपनी है उसने क्या करे हैं, कुछ नए उपकरण जो है उनके ऑर्डर दिए हैं। इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट हमारे होते हैं उपकरण, इक्विपमेंट क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, और उपकरण क्या है, अनकाउंटेबल है। उपकरण क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ। बताइए, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ। जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब है जो मंद हवा है, मंद हवा जो होती है बहुत धीरे धीरे चलती है, मंद हवा ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, मतलब उसकी कैप को उड़ा दिया। तो बताइए मंद हवा कैप को उड़ा सकती है, नहीं ना, तो क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड यूज होगा। क्या यूज होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड। ब्रीज क्या होता है, जेंटल होता है, बहुत लाइट होता है। ओके, तो वाइंड यूज होगा। अगला देखिए, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। उससे क्या किया गया है, एडवाइस दी गई है कि तुम्हें दिन में 2 बार 2 चम्मच मेडिसिन लेना है। तो बताइए, देखिए 2 स्पून्स फुल, स्पून्स फुल नहीं होता है, क्या होता है, स्पून फुल होता है, स्पून फुल्स होता है। ओके, स्पून्स फुल नहीं होता। इट इज अ बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था जो कि हम लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया इसको। तो बताइए ब्लेंडर क्या होता है, ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, ब्लेंडर मीन्स होता है बड़ी भूल, ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, बड़ी भूल होती है। ओके, ओनली ब्लेंडर मीन्स ही बड़ी भूल होती है, तो इसके आगे हमें बिग लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, द पुलिस हैव रिसीव्ड, पुलिस ने 2 केस रिसीव किए हैं 2 important इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है, अनकाउंटेबल। इसका क्या बनाना है, हमें काउंटेबल बनाना है। जब हमें अनकाउंटेबल का काउंटेबल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, क्या यूज करेंगे गाइज, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से एस को हम रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाएंगे। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है, the sheaves of the wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head। sheaves क्या होती हैं, sheaves मतलब होता है जो, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिंदा होता है, जो ढेर होता है, गट्ठर होता है एक तरह से। तो जो व्हीट प्लांट्स का, जो गेहूं के जो पौधे थे उनका जो प्लंडर मतलब सॉरी जो पुलिंदा था, सीव्स था, वो क्या था, बहुत हैवी था। फॉर द वीक फार्मर, एक कमजोर किसान के लिए, टू कैरी देम ऑन हिज हेड, मतलब हेड पर ले जाने के लिए बहुत क्या था, बहुत भारी था, बहुत हैवी था। ओके, तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो सीफ्स है ना, सीफ्स, सीफ्स क्या है, हमारा प्लूरल बना हुआ है, और जो सीफ होता है ना उसका प्लूरल सीव्स नहीं होता, क्या होता है, सीव्स होता है, SHEAVES होता है, FS वाला नहीं होता है। ओके, क्या होता है, सीव्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो पुलिंदा होता है, जो ढेर गट्ठर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीव्स बोलते हैं। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ओके, बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हैव्स नॉट यूज हुआ है, यहाँ पर हैव्स नॉट यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली हैव नॉट यूज होगा। क्या यूज होगा, ओनली हैव नॉट यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए
रहित वर्ग लोगों की बात हो रही है, जो डिवाइड हुए हैं दो क्लासेस में, वो किस में हुई है? रहित वर्ग लोग में, रहित वर्ग में डिवाइड हुआ है। ओके, किस में? रहित वर्ग में। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हैव नॉट यूज करेंगे ओके, ओनली। ओके, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज क्या है? सिस्टर इन लॉज का हम प्लूरल नहीं बनाते। ओए नेक दे, रुक जा, अब बोले मत, थोड़ी शांति रख। देखिए, ऑल इज सिस्टर इन लॉज, ऑल इज सिस्टर इन लॉज का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? ऑल इज सिस्टर इन लॉज गलत वर्ड है। क्या बनेगा इसका सिस्टर इन लॉ का? सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा? सिस्टर इन लॉज बनेगा। सिस्टर इन लॉज क्या है? गलत है, इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनाते हम। सिस्टर इन लॉज का कैसे बनाते हैं? सिस्टर्स इन लॉ बनाते हैं। जो पहला वाला टर्म है उसमें क्या लगाते हैं हम? एस लगाते हैं। जैसे मदर इन लॉ का कैसे बनाएंगे? मदर्स इन लॉ बनाएंगे, मदर्स इन लॉ बनाएंगे। ओके, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए में एरर है इसके। अगला है एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर। बताइए। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर। जो औरत होती है ना, वो क्या करती है? नफरत करती हैं जब उनके जो हस्बैंड है वो टॉकिंग टू अनदर, मतलब और किसी से बात करते हैं, तो वो क्या करती हैं? उन्हें नफरत होती है, बहुत गुस्सा आता है, जलन होती है। तो देखिए, आपको मैं दो टर्म्स बताता हूँ। एक होता है हमारा एनवी, एक क्या होता है? एनवी होता है। और एक क्या होता है? जीलस। एक क्या होता है? जीलसी होता है। ओके, एनवी क्या होता है और जीलसी क्या होता है ये बताता हूँ। देखिए, जो जीलसी होता है ना, जीलसी का मतलब होता है जो चीज़ हमारी है उसे खोने से हमें डर लगे या जलन हो, तो वो क्या होता है? जीलसी होता है। और एक ऐसी चीज़ जिससे क्या हो, जो हमारी नहीं है लेकिन हमें उसके खोने से डर है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एनवी। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका पति है उसको क्या है? डर है कि वो उससे बात कर रहा है किसी और से, कहीं वो मतलब किसी दूसरे का ना हो जाए, तो उसे है उसका, लेकिन उसे डर है कि वो कहीं दूसरे का ना हो जाए, उसके कारण उसको जलन हो रही है, तो वो क्या हो रही है? उसको जीलसी हो रही है। ओके, तो यहाँ पर एनवी की जगह क्या यूज करेंगे? जीलसी यूज करेंगे। एनवी का यूज करते हैं हम जब कोई चीज हमारी नहीं है लेकिन हमें फिर भी जलन हो रही है उसके खोने से। ठीक है, अगला देखिए, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। बताइए। तो देखिए यहाँ पर समन्स क्या है? समन्स क्या है? समन्स हमारा क्या है? समन्स हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? समन्सेस करेंगे। क्या करेंगे? समन्सेस करेंगे। ओके, क्या करेंगे? समन्सेस करेंगे, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म चाहिए ना हमको। टू समन्सेस है, टू समन्स है, हैव बीन प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पर समन्स का प्लूरल फॉर्म, समन का प्लूरल फॉर्म समन्स नहीं होता। क्या होता है? समन्सेस होता है। ओके, समन्सेस यूज करेंगे हम। अगला देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज स्टार्ट। जब बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं तो वो खेलते हैं और शरारतें करते हैं। तो मिसचीव क्या है? देखिए, मिसचीव जो वर्ड है ना हमारा, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ से एस को रिमूव कर देंगे हम, ओनली मिसचीव होता है। अगला देखिए, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। सीप्स क्या है? सीप्स हमारा एक ऐसा नाउन है, सीप्स क्या है? सीप्स हमारा एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में क्या रहता है? सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर एस को रिमूव कर देंगे यहाँ से। अगला देखिए, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। बताइए। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, मैंने जो लेटर था उसको पढ़ा और मैं उससे क्या हुआ? अवेयर हुआ, उसके कंटेंट से नहीं, कंटेंट से। किससे? कंटेंट नहीं, कंटेंट से। ओके, ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है हमारा, आई सेल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? तो देखिए यहाँ पर वर्क क्या है? वर्क हमारा क्या? अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बनाते नहीं है। हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, वर्क को क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? मैनी पीसेस ऑफ वर्क। क्या करना पड़ेगा? मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ओके, मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ट्रू टू वंस वर्ड्स, ट्रू टू वंस वर्ड्स है। ट्रू टू वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? जुबान का जो पक्का होता है उसके लिए बोलते हैं हम ट्रू टू वंस वर्ड। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ? ट्रू टू वंस वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्या यूज होगा? ओनली ट्रू टू वंस वर्ड यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? जुबान का जो पक्का होता है। ओके, अगला देखिए, द फेंस ब्लेड
हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। जो फैंस का ब्लेड है वो ब्रोक टूट गया है, तो वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट, मतलब इसे डिस्पोज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एक नया फैन खरीद लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। तो बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, फैंस ब्लेड, यहाँ पर क्या है, फैंस ब्लेड है जो कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, द ब्लेड ऑफ फैन, क्या यूज करेंगे, द ब्लेड ऑफ फैन यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। क्योंकि द फैंस ब्लेड क्या है, नॉन लिविंग है, और इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, द ब्लेड ऑफ फैन। अगला देखिए, ये देखिए अगला है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। ऑल द फर्नीचर्स, जो फर्नीचर है वो क्या है, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। अगला देखिए, द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन द केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो एंग्री मोब थी उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया, जब वो क्या कर रहे थे, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको उखाड़ रहे थे, मतलब हटा रहे थे। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है एंग्री और एक क्या यूज हुआ है, मोब। तो मोब का मतलब भी क्या होता है, जो उग्र भीड़ थी वो एकदम से उन पर अटैक करने लगी, क्योंकि वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था उसको हटा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एंग्री भी वर्ड यूज हुआ है और मोब यूज हुआ है, तो यहाँ से एंग्री को रिमूव कर देंगे, तो मोब ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मोब का मतलब है द मोब अटैक द पुलिस ऑफिसर, जो उग्र भीड़ थी उन्होंने क्या किया, जो पुलिस ऑफिसर था उन पर अटैक किया, ओके। अगला देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। बताइए लगेज है यहाँ भी, तो लगेज के साथ एस यूज नहीं होगा, ओके। अगला देखिए, अगला है द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स। बताइए आपके स्पॉटिंग एरर्स के फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस है वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे क्वेश्चंस की, स्पॉटिंग एरर्स की, तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ओके। बताइए, देखिए यहाँ पर क्या था, कार कुड नॉट ascend द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टीप हिल का मतलब होता है जो पहाड़ी पर जो खड़ी चढ़ाई होती है उसको बोलते हैं स्टीप हिल। जो कार थी वो स्टीप हिल मतलब जो खड़ी पहाड़ी थी उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स, क्योंकि वो रॉन्ग ईयर्स में थी। तो देखिए जो कार होती है ना हमारी, उसमें एक बार में ओनली एक ही गियर डल सकता है, तो यहाँ पर रॉन्ग ईयर्स नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, ओनली रॉन्ग गियर यूज करेंगे, ओके। यहाँ से हम एस को रिमूव कर देंगे। अगला देखिए, द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे। जो टिकट विंडो थी वो रिमेंड क्लोज हो गई, टिकट विंडो थोड़ी क्लोज होता है, क्या क्लोज होता है, टिकट काउंटर क्लोज होता है, क्या यूज करेंगे, टिकट काउंटर यूज करेंगे, ओके। अगला देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा, आई थिंक दिस दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबडी एल्स। तो देखिए समबडी जो वर्ड होता है ना उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, पर लेकिन यहाँ पर किसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज होगा, इसके साथ ये एपोस्ट्रोफी यूज होगा, somebody else। अगर somebody, everybody, nobody, anybody इनके बाद अगर else वर्ड यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, else के साथ एपोस्ट्रोफी s का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, somebody else यूज होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। बिना किसी पेपर को पढ़े हुए हमें किसी पेपर पर भी साइन नहीं करना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए उसके बाद ही साइन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, योर साइन, साइन क्या है, साइन हमारी वर्ब है, साइन क्या है, साइन हमारी वर्ब है, और योर अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, ओके। और साइन क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सिग्नेचर यूज होगा, क्या यूज होगा, सिग्नेचर यूज होगा, ओके। अगला देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। तो देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, टाउन्स आफ्टर टाउन्स प्रीपोजिशन आता है, उससे पहले अगर नाउन है और उसके बाद भी नाउन है और वो सेम नाउन है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर में, तो यहाँ से एस रिमूव कर देंगे, ओके। किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगला देखिए, व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। जैसे ही हम फेयर में पहुंचे तो वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, मतलब खड़े होने के लिए वहां पर कोई जगह ही नहीं मिली थी। तो बताइए, जब हमें कोई इनफ स्पेस चाहिए होता है, जब हमें क्या चाहिए, कोई इनफ स्पेस चाहिए या कोई एम्प्टी जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए होती है या किसी चीज़ को रखने के लिए या लोगों के लिए, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, नो प्लेस यूज़ नहीं करते, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, नो रूम यूज़ करते हैं, ओके। क्या यूज़ करते हैं, नो रूम यूज़ करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है,
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। बताइए एविडेंस क्या है? एविडेंस हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, और एविडेंस के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते इसका। माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मेरा कजिन ब्रदर जो बहुत चीटर है, बहुत धोखेबाज है, वो जो चीट करता है किसके साथ? फैमिली मेंबर के साथ और फ्रेंड के साथ भी, ठीक है। तो बताइए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि माई कजिन ब्रदर, माई कजिन सिस्टर यूज नहीं करते हम, ओनली क्या यूज करते हैं? माई कजिन्स का यूज करते हैं। और चीटर भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? चीट यूज करेंगे। चीटर भी यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? ओनली चीट यूज होता है, ठीक है। चीट करना मतलब धोखेबाज करना, धोखा देना। अगला देखिए, द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। जो कमिटी है वो फाइनल कंक्लूजन पर पहुंची ही नहीं, आई ही नहीं पाई। बताइए, तो देखिए फाइनल का मतलब भी क्या होता है? जो एंड पॉइंट होता है। कंक्लूजन भी क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, जो निष्कर्ष निकलता है। तो दो वर्ड एक साथ हम यूज नहीं करते, दो वर्ड एक साथ यूज करेंगे जिनका सेम मीनिंग होगा, वो क्या हो जाएंगे? सुपरफ्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ से फाइनल को रिमूव कर देंगे, ओनली क्या रहेगा? कंक्लूजन रह जाएगा। जो निष्कर्ष है, वो कमिटी है, वो फाइनली जो कंक्लूजन है, हमारा जो निष्कर्ष है, उस पर नहीं पहुंच पाई है। ओके, अगला देखिए, अगला है देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। बताइए, तो फर्नीचर जस्ट अभी मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल है, ऐसा नहीं लगेगा इसके साथ। अगला देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। जो हाउस है वो किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है। जो स्टोन है वो मतलब जो हाउस है वो किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। जब स्टोन से बना हुआ होता है कोई हाउस, मतलब जो कि किसकी बात हो रही है? जो मटेरियल की बात हो रही है, जो हाउस बना है इस मटेरियल से, तो यहाँ पर स्टोन्स यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ओनली स्टोन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस। बताइए, देखिए जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, हमारे दो होते हैं प्रिंसिपल। क्या होते हैं? दो प्रिंसिपल होते हैं। एक तो जो सेंटेंस में दिया हुआ है, और एक ये होता है PRINCIPLE, ठीक है। बताइए, जो प्रिंसिपल होता है ना, ये वाले प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे कॉलेज, स्कूल कॉलेज के, क्या होते हैं? प्रधानाचार्य होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानाचार्य होते हैं। और ये प्रिंसिपल क्या है? ये हमारा कोई सिद्धांत होता है, जो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई सिद्धांत होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? जो संतोष है उसका क्या है? जो ही प्रोफेसेस बाय द प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल्स यूज नहीं होगा, यहाँ प्रधानाचार्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसके सिद्धांतों की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल्स यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा? PRINCIPLE यूज होगा उसके, ठीक है। सिद्धांत की बात हो रही है। अगला देखिए, द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। बताइए, जो एस्ट्रोनोमर है वो क्या कर रहा है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। तो फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट करता है? बताइए, एस्ट्रोनोमर क्या होता है? एस्ट्रोनोमर मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोनोमर तो हमारा खगोल विज्ञानी होता है। कौन होता है? खगोल विज्ञानी होता है एस्ट्रोनोमर। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है वो कौन होता है? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर होता है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है? दो एपोस्ट्रोफी यूज हुई है सेंटेंस में, एक फ्रेंड्स के साथ, एक शंकर्स के साथ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से दो एपोस्ट्रोफी कभी भी एक साथ यूज नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से फ्रेंड्स में से एपोस्ट्रोफी रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। ओके, वो जो शंकर है उसके फ्रेंड का हाउस है ये, ठीक है। सत्यजीत रो who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। बताइए, इसके किस पार्ट में एरर है? सत्यजीत रो who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। बताइए किस पार्ट में एरर है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? फिल्म मेकर क्या यूज हुआ है? फिल्म मेकर यूज हुआ है। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है? वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद आपको पता है कि क्या यूज करते हैं? प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या? फिल्म मेकर क्या यूज होगा? यहाँ पर फिल्म मेकर्स यूज होगा। ओके, क्या यूज होगा? फिल्म मेकर्स यूज होगा। अगला देखिए, देखिए अगला है, इफ यू हैव वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। बताइए, तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो देखिए एबिलिटी क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है? नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हमारा नाउन है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? यहाँ पर जो एबिलिटी है उसकी विशेषता बताता है, कौन बताएगा? एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ओके, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूज करेंगे। अगला देखिए, last week's sharp hike in the wholesome price of beef
इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। बताइए, जो ब्रीफ होता है वो क्या होता है, गाय का मांस होता है। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसम प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर अ हायर मीट कॉस्ट टू कम। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कॉस्ट, कॉस्ट यूज हुआ है, COSTS, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या यूज होगा, ओनली कॉस्ट यूज होगा। ओके, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जो महंगाई है उसका प्लूरल बना सकते हैं, कॉस्ट जो महंगा है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कॉस्ट यूज होगा, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने ये टॉप 13 मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं वो कराए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए बार बार, ठीक है। और आने वाले 15 क्वेश्चंस में इसके और कराऊंगा अभी स्पॉटिंग एरर्स के, फिर इनको हम 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर को करेंगे, ठीक है। नाउन है, फिर उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।